जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। तुमन के राज सर आज तुमन के फिर सामने में आ चुके हैं धमाकेदार आज एमसीक्यू लेके। बस तुम तैयार हो जाओ, नोट्स बनाए बा जेला हमार पुलिस के बेच लेना है वो फोन कर सकते हैं 8435342829 में। मजा आ जाए, पूरा छत्तीसगढ़ के आदमी जुड़ चुके हैं राज सर के क्लास में, सब धमाकेदार पढ़ाते वर्दी के लिए तैयार हो गए। तुम कब तैयार हुआ बस देख लो। आज कल करत रही है, जिंदगी में समय बीत जाए भाई। तुमन कल भी सोचे रहा कल करना है, आज भी सोचा था कल करना है, और जिंदगी में कल कबू नहीं हुआ है। आज ही तैयारी करना है, आज ही शुरू करा। जरूरी नहीं है राज सर के क्लास लेना, लेकिन तैयारी आज से शुरू करा और आज से ही मेहनत करे शुरू करा। याद रखिया, जे दिन वर्दी लग जाए ना, तुम्हारा जे इंसान नीचे दिखाए कोशिश करत ना और मुंह चुप पड़ जाए। तो चला और जेला हॉस्टल वार्डन के क्लास लेना है, हमारे हॉस्टल वार्डन के क्लास आज से शुरू हो चुके हैं। आज भी जुड़त जाते धीरे धीरे करके, और बहुत जल्द बहुत आदमी जुड़ जाए छत्तीसगढ़ के, हमारा विश्वास है। तो आप मन भी जल्दी से जुड़ा, फीस बहुत कम है बाकी जगह से। बस एक बार मैसेज करना है तुम्हारा 8435342829 में। तो आज देखता पुलिस के लायक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है सब, है ना। देखा, ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है? ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है, देखो, पृथ्वी का घूर्णन, ध्रुवीय उच्च वायुभार, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। तो इसका मान होता है, इसका जो भी आंसर है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण के कारण। देखा, चंद्रमा का है, पृथ्वी के का है। देखा, ए हरे पृथ्वी। तुम आज एक चीज जान के बहुत अच्छा लगे कि पृथ्वी के ऊपर में पानी है चिपके है, पृथ्वी के ऊपर में पानी का है चिपके है, ऐसे करके पूरा पानी चिपके है, ऐसे करके पूरा। तुम लगा रहते अंदर में पानी है, सब ऊपर में पानी है, पूरा समुद्र का पानी ऊपर में है। और ये जगह का है जी तुमन के चंद्रमा, ये जगह का है चंद्रमा। अब ये चंद्रमा काय करते, एमा अपन काय करते, यह खींचे के कोशिश करते अपन गुरुत्वाकर्षण के कारण। जब ये घूमते ना साइड में, ते अपन गुरुत्वाकर्षण के कारण यह खींचे के कोशिश करते काला पानी मल्ला। ओकरे बा समुद्र में का मारते, लहरा मारते ऊपर तक, ओला ज्वार कहते, और नीचे फिर आते तेला भाटा कहते। ऊपर जाते तेला ज्वार कहते, नीचे आते तेला भाटा कहते। कई दिन आदमी ऊपर और नीचे जाते तेला कहते नहीं, ऐसे करके ऊपर जाते और ऐसे करके नीचे आते। ठीक है भाई, तो ज्वार भाटा समझ आ गया तुम अल्लाह, पूरा ऊपर में है। ठीक है, एक क्वेश्चन के आंसर बता। ठीक है, भारत मान जाए पूरा का है पृथ्वी है, पहले ये बतावा मान जाए पृथ्वी है, तो आदमी यहाँ कहाँ खड़े है, अंदर में खड़े कि बाहर में खड़े है? और यदि बाहर में खड़े है तो एती के आदमी मन कैसे खड़े हुई तिल बता तुमन। ठीक है, और का खड़े हुई, और सबसे दिक्कत वाला बात है नीचे के आदमी है कैसे खड़े हुई। ठीक है, ध्यान से देखिया कैसे खड़े रही। अगर तुमन सोचा तो ऊपर में खड़े रही, तो नीचे का आदमी कैसे खड़े रही, का खड़े रही, तो मोला कमेंट करके बता। और ये सुसु कर ही तो देख लिया है ना। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन, ठीक है, मजा वाला क्वेश्चन है। ठीक है, पढ़ा था मैं इसने। ठीक, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ है? तो हर्षवर्धन की राजधानी रही से कन्नौज। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ रही से? कन्नौज। देखिए, भारत में सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य अखंड भारत की रचना करीस, ओकर बाद गुप्त काल में अखंड भारत की रचना हुई से। तीसरा रही से आदमी जे हर्षवर्धन अंतिम हिंदू शासक थे, हर्षवर्धन ला, और हर्षवर्धन कन्नौज ला अपन राजधानी बनाई से। और याद रखिया, कन्नौज बहुत ही ज्यादा उपजाऊ वाला हिस्सा रही से। एक भी यहाँ त्रिपक्षी संघर्ष हो रही है, त्रिपक्षी संघर्ष। और त्रिपक्षी मतलब तीन राजा मन लड़ाई लड़ रही से, तीन वंश मन। तो पहला पाल वंश, दूसरा प्रतिहार वंश, और तीसरा है राष्ट्रकूट वंश। तीन वंश मन काय करे, त्रिपक्षी संघर्ष में भाग ले। त्रिपक्षी संघर्ष, पहला पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट। बोला तो पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, तीन वंश का कर लिए लड़े से कन्नौज। का कन्नौज में बहुत ज्यादा काय से उर्वरा शक्ति जमीन में, जतके ज्यादा उर्वरा उतके ज्यादा का पैदावार, जतके ज्यादा पैदावार उतके ज्यादा बेचिया, और जतके ज्यादा बेचे उतके ज्यादा पैसा ही, तो राजस्व बढ़ते। ठीक है, याद रखिया कन्नौज। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम एक क्यों बदल चुके हैं, रामनगर नैनीताल। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम है तुमन के रामनगर, है ना। रामनगर भी का नाम है और नैनीताल में स्थित है, जिम कॉर्बेट के नाम, है ना। देखिया, बताओ जिम कॉर्बेट, अभी तुम्हारा कमेंट करके बताना कि जिम कॉर्बेट भारत के सबसे पहली का है।
जिम कार्बेट भारत के सबसे पहले काय जल्दी से बता। जे पहली कमेंट करी और मतलब फोन करी कि मैं पहली कमेंट करी और फीस तो मैं माफ कर दिया बहुत हद तक ना, बहुत हद तक। ठीक है, चला। सुंदरवन डेल्टा है, सुंदरवन का है, देखा सुंदरवन का है। जैसे भारत है ना, तो भारत में ये जगह काय होते, एतिल ब्रह्मपुत्र नदी आते, एतिल गंगा नदी जाते, यह अपन साथ का लाते गाद लाते, ई जगह क्या कर देते अपन गाद ला छोड़ देते, और ई लगे थे सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है ना। और सुंदरवन डेल्टा काकर से बनते, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के काप से बनते। ठीक है, तो सुंदरवन डेल्टा का है यह डेल्टा का लगे थे। समुद्र में जाए से पहले अपन जो गाद छोड़ देते थे समुद्र से पहले तेला डेल्टा के थे। ठीक है, ठीक है। एक बाद हम चलतन हरित गृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा होने से होते। तो देखिए हरित गैस के मतलब होते जो पृथ्वी ला गर्म करते, और पृथ्वी गर्म क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। दुनिया के हर चीज गर्म करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे ऐसे करा तो गर्म लागी से करके देखा, गर्म लागी से ते कार्बन डाइऑक्साइड है, और जो हम लेथन थे ऑक्सीजन है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ला पेड़ पौधा लगाए बेकार बगी थे कार्बन डाइऑक्साइड ला वह शोषित करते, और वो हमारा क्या देते, ऑक्सीजन देते। ओकरे बाद पेड़ पौधा की पूजा करता ना मन। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का हरित गृह गैस है। ठीक है, ये याद रखिए। ताजमहल बदरंग क्यों हो रहा है, तो याद रखिए जब भी पानी गिरते बरसात में, तो पहली पहली पानी गिरते ना, तो जतका धूल उल जमे रहते पूरा वायुमंडल में है ना, धुआं सुआं हवा, तो सॉक्स और नॉक्स के कारण, सॉक्स और नॉक्स के कारण, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण क्या होते, अम्ल वर्षा होते, और वही अम्ल वर्षा जब ताजमहल के संगमरमर में पड़ते तो क्या कर देते, होला क्षति कर देते। याद रखिए सॉक्स और नॉक्स के कारण, है ना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना का अर्थ क्या है। कई दिन देखिए अपने बारे में बड़े गोठिया देते, मैं तो ऐसे मैं तो ऐसे वो ये वो, है ना। याद रखिए अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनाने का मतलब है अपन, है ना, अपन प्रशंसा स्वयं करना। अपन प्रशंसा स्वयं करना क्या कहते हैं, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनाना। ठीक है, बनना। एक बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चला था, सांची के स्तूप निर्माण किसने किया था। याद रखिए एक हवा सांची और दूसरा हवा है सारनाथ। ठीक है, सांची के स्तूप के निर्माण अशोक करवाए से, सारनाथ स्तंभ एला करवाए से अशोक है। दोनों अशोक करवाए है। सांची हवा मध्य प्रदेश में, सारनाथ हवा उत्तर प्रदेश में। भारत को 4 बगवा दिखे, 3 दिखते लेकिन चौथा नहीं दिखा है, वो वाला बगवा है सारनाथ स्तंभ के। और सांची है विश्व के सबसे सुंदर स्तूप माने जाते। विश्व के सबसे सुंदर सांची, तैमूर भांची, और सारनाथ का है तो मन के सबसे का है बगवा। बगवा बगवा का है एमा है सारनाथ में। ठीक है, और कहाँ है यहाँ उत्तर प्रदेश में। ठीक, और कौन छापे है जी, कौन बनवारी से, अशोक। देख लो अशोक। ठीक, सुविख्यात सूर्य मंदिर कहाँ है कहते, तो जाना था कोणार्क के किसी मंदिर, सूर्य मंदिर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। कोणार्क के किसी मंदिर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हवा है। ठीक है, कोणार्क के किसी मंदिर सबसे ज्यादा, ठीक है, प्रसिद्ध है। अगर कोई जाना तो यह कि छत्तीसगढ़ के कौन से गुफा में सूर्यकालीन सूर्य के चित्र छपे मिले हैं कि तो तुम मैसेज करके बता। ठीक है, छत्तीसगढ़ के कौन से गुफा में। येन किसकी मुद्रा है, एन किसकी मुद्रा है, येन किसकी मुद्रा है, येन किसकी मुद्रा है, जापान। ठीक है, देखा सबसे पहली है अमेरिका, अमेरिका के मुद्रा होते डॉलर। ठीक है, जापान, जापान के होते एन। ठीक है, भारत के रुपया है, और तुम के चीन के है युआन। IMF के मुद्रा कहलाते SDR। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये लिख दिया है ना। और रसिया वैसे जो भी है ना, ये सब चीज देख लिया। तो जापान के कौन हरे, येन हरे। ठीक है, ये सब चीज भी नोट करा तुमन। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन की रचना किसने की थी, तो एला जाना थे सब, रविंद्रनाथ टैगोर हा जन गण मन के रचना करे है।
और भारत में सबसे पहली कब गाए गए है 1911 में अधिवेशन में सबसे पहले राष्ट्रगान गाए गए से। और ये ठीक है राष्ट्रगान के समय कौन ऋषि अध्यक्ष कांग्रेस के बिशन नारायण दर। ठीक है बिशन नारायण दर जन गण मन, बिशन नारायण दर जन गण मन 1911 में काय गारी से तुमन के जन गण मन लगारी से। और 1896 में वंदे मातरम लगारी से, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो वंदे मातरम 1896 में गाय से और 1911 में काय गाए है तुमन के जन गण मन लगाए है। ध्यान से देखिए दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए बात की गई है साफ तौर पर? तो याद रखिए आर्टिकल 351 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है अनुच्छेद 351 में कहा है हिंदी भाषा के विकास के बाद साफ तौर पर करे। आर्टिकल कौन है 351 में हिंदी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 40वें का संबंध का है पुलिस के लिए ध्यान रखिए। पंचायती राज के संबंध, पंचायती जो गांव में ग्राम पंचायत है पंचायती राज के संबंध 40वीं तुमन के अनुच्छेद में है। और इल चोल काल में पंचायती राज लकाय का है, चोल काल में पंचायती राज लकाय का है वरीयम प्रणाली। चोल काल में पंचायती राज लकाय का है वरीयम प्रणाली का है। चोल काल में काय का है जी वरीयम प्रणाली। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भाई ये IMP। ठीक है ये याद रखिए चोल काल में पंचायती राज लकाय का है वरीयम प्रणाली। पंचायती राज कौन सा आर्टिकल है आर्टिकल 40। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? बताया था मूल अधिकार के संरक्षक रहते तुमन के सुप्रीम कोर्ट है। कौन रहते सुप्रीम कोर्ट। दुनिया में एक ही चीज है जेकर लिए तुमन सुप्रीम कोर्ट जा सकता था डायरेक्ट बोला कि थे मूल अधिकार। मूल अधिकार हनन होते अगर तुम्हें सूते है तुमन के दही दादा उठा दिस पानी मार के चले जाओ। ठीक है यह उदाहरण है लेकिन यह सही भी है ना। कोई भी इंसान तुम्हारा जिए के स्वतंत्रता ला नहीं छून सके। अगर तुम मोबाइल में ऐसे करा था, मोबाइल ऐसे चलाया था चुपचाप, तुम्हारा अगर घर वाला है या तुम्हारे घर वाली है पासवर्ड भी मांगी तब तुम चल दिए सुप्रीम कोर्ट। हालांकि यह समझदारी वाला बात है लेकिन सुप्रीम कोर्ट कार्य है मां सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका। एक आंसर कार्य है न्यायपालिका। भारत के संविधान भाग 3 में क्या है? तो भाग 3 में है मूल अधिकार। भाग 3 में क्या रहेगा जी मूल अधिकार। देखा भाग 1 में है संघ राज्य प्रदेश, संघ राज्य प्रदेश भाग 1 में है। भाग 2 में है नागरिकता और भाग 3 में है मूल अधिकार। ठीक है भाग 1 भाग 2 भाग 3 मूल अधिकार और इंपॉर्टेंट है ना। कितना मूल अधिकार 6 मूल अधिकार। पीछे वीडियो देख लिया मैं कल के बता रहे हैं। ठीक है हमारे के वीडियो देखते थे प्ले लिस्ट में हमें पुलिस वाला प्ले लिस्ट में पूरा लाइन के बाद नीचे से देखना है। ठीक है तब तुम मतलब समझ आई है ना भाई। पूरा देखना बहुत सारे वीडियो है तुमन के पेपर नहीं निकल के यह तुमन। ठीक है 1857 के विप्लव के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता समाप्त कर क्राउन की सत्ता की स्थापना की घोषणा की गई थी। ठीक है तो याद रखिए एक आंसर कौन रही। एक आंसर कौन रही एला तुम अल्लाह बताना है कि अगस्त 1858 रही कि जून 1858 रही कि अप्रैल 1858 रही कि नवंबर 1857 रही। तो सबसे पहले तुम्हें बता देता 58 वाला ही सही रही। अब कौन रही तेला बता दी हम तीनों के है ना। ठीक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन रही से? देखा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 3 महिला अध्यक्ष रही से एनी, सरोजनी और एक है नलनी। देखा नी 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 एनी सरोजनी नलनी, नी 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 एनी सरोजनी नलनी। ठीक है अब याद रखिए। ठीक है 1818 देखा एला छोड़ा। ठीक है 3 महिला है ज्यादा डेट लामा रटना नहीं है। देखा एनी बेसेंट है सबसे पहली महिला अध्यक्ष रही से लेकिन भारतीय पहली महिला अध्यक्ष रही कांग्रेस के सरोजनी नायडू। और कुल कितना महिला रही से कांग्रेस में अध्यक्ष 3 महिला रही से एनी, सरोजनी, नलनी। ठीक है 3 महिला अध्यक्ष रही से। ठीक है एनी बेसेंट, दूसरा सरोजनी नायडू और तीसरा है नलनी सेन गुप्ता। भारत के पहली महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष एनी बेसेंट। ठीक है और कुल कितना महिला रही से 3 महिला। ठीक है एला देखना है तुम्हारा।
स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? देखा, स्वतंत्रता देवो जेब से, स्वतंत्रता देवो जेब से, स्वतंत्रता देवो जेब से, तो जे.बी. कृपलानी कार्य से स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष से। स्वतंत्रता के समय कौन रही से अध्यक्ष? जे.बी. कृपलानी। कौन रही से जी? जे.बी. कृपलानी। भारत प्रवास के बाद गांधी जी का पहला एवं सफल आंदोलन कौन सा था? देखा, 22 साल ले गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गेरी से क्या करे? वकालत करे, लेकिन वहां ले आते और भारत में सबसे पहले वो करते चंपारण सत्याग्रह 1917 में काय करते? बिहार में बुलाए कौन जाते? राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल गांधी जी बुलाए जाते है ना, और बिहार में क्या कहते? चंपारण सत्याग्रह, और ये क्या हो जाते तुमन के? सफल भी माने जाते। गांधी जी के पहली कौन रही थे? चंपारण, मतलब यहाँ कहाँ? उनके भारत में। ठीक है, कहाँ से एक बात? 9 जनवरी 1915 के गांधी कहाँ थे? भारत आते। ठीक है, और भारत आते एक दिन का मना था? प्रवासी दिवस। एक बाद है प्रवासी दिवस है। एक बाद है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान है भारत सात रहते, तब भारत सात रहते, तब भारत सात रहते, 7वां स्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? 7। भारत में हमेशा हम लोग 7 रहते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। ठीक है, याद रखिए सब 7 रहते हैं। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है, तो याद रखिए भारत के सबसे प्राचीन पर्वत है अरावली। अरावली है सबसे प्राचीन पर्वत है भारत के, याद रखिया। ठीक है, सबसे प्राचीन पर्वत कौन है? अरावली। जेला भी हमारे कोर्स लेना रही, बहुत मजे से पढ़ना है, जेला अच्छे से पढ़ना है, गाना गा के पढ़ना है, टिक से पढ़ना है। हमारा कोर्स ले सका था। लास्ट बार फिर से नंबर बोल देता है 8435342829। अभी कॉल करा और वर्दी के लिए तैयार हो जावा। जेला हॉस्टल वार्डन की तैयारी करना है, बिल्कुल तैयार हो जाओ। आज से क्लास शुरू हो चुके हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।